प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 6.1, जिसमें आज हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर उसको पढ़ने वाले हैं। हमारे पास प्रश्न है कि यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, इस प्रश्न में हम सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे, क्योंकि इसमें फिगर तो दिया नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा भी है कि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, तो हमें सबसे पहले इसमें आकृति खींचना होगा। तो देखिए क्या दिया है, कह रहा है एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको खींचेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 64 डिग्री जो होता है वो न्यून कोण होता है, यानी 90 डिग्री से कम का होता है। तो यहाँ से एक्स वाई जेड 64 डिग्री का बनाता हुआ एक कोण खींच लेंगे। जैसे देखिए वाई पर चूंकि कोण बना है बीच में है, तो ऐसा मान लीजिए एक हम कोण खींचते हैं। ये मान लीजिए हमारा हो जाएगा एक्स वाई और इसी पे एक एंगल बना हुआ है जिसका नाम है जेड। तो ये हमने एक कोण बना लिया 64 डिग्री का। लेकिन इसमें आगे कह रहा है एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। यही एक्स वाई है जिसे P तक बढ़ाया गया। तो यहाँ से हम लोग बढ़ा लेते हैं, माना कि यहाँ एक्स वाई को P तक यहाँ बढ़ा दिया गया। फिर कह रहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचे। हमने आकृति खींच लिया है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किरण वाई क्यू, यहाँ देखिएगा वाई क्यू जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी, ये जेड वाई पी यही एक कोण है जिसको वाई क्यू समद्विभाजित करता है। इसका मतलब इसको बीचों बीच से ये जा रहा है। इसका मतलब ये जेड वाई पी को समद्विभाजित करने का अर्थ है कि ये दोनों बराबर बराबर कोणों में बांटता है। इस किरण का नाम है वाई क्यू। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि ये जो वाई क्यू जो किरण है वो जेड वाई पी यानी कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ है दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो इस प्रकार से कंप्लीटली हम लोग फिगर बना चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो देखिए हल में सबसे पहले हम लोग दिया है में वो चीज़ें लिखेंगे जो इस प्रश्न में मौजूद है। तो चलिए लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ है 64 डिग्री, और उसके बाद से दिया हुआ है कि ये जेड वाई पी को वाई क्यू समद्विभाजित करता है। अर्थात ये जेड वाई क्यू यानी जेड वाई क्यू जो होगा, जेड वाई क्यू और ये ये चूंकि ये दोनों समद्विभाजित कर रहा है, ये वाई क्यू समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इस कोण का ये कोण आधा होगा। सबसे पहले तो आप लोग बराबर कर लीजिए। जैसे जेड वाई क्यू जो है, जेड वाई क्यू पी वाई क्यू के बराबर होगा। पहली बात पी वाई क्यू के बराबर होगा। चलिए बराबर हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। लेकिन एक चीज़ और है, जब ये दोनों बराबर भागों में बट रहा है तो जेड वाई पी का जो होगा, चाहे पी वाई जेड भी आप कह सकते हैं, तो जेड वाई पी का आधा भी तो हो सकता है। यानी ये जो होगा जेड वाई यानी कोण जेड वाई पी का ये जो दोनों कोण होंगे आधा होंगे। तो चलिए यहाँ तक दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं जो चीज़ निकालना है यानी ज्ञात करना है। क्योंकि इस प्रश्न में सिद्ध तो करना नहीं है, ज्ञात करना है, इसलिए इसमें हम लिख लेंगे ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है। प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न में कह रहा है जेड वाई पी यहाँ से एक्स वाई क्यू एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करना है। फिर प्रतिवर्ती, ध्यान देना है, प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए तो ये दोनों कोणों को ज्ञात करने के लिए हम इसमें अब आगे हम लोग जो है कि प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमने इसका एक अच्छा सा फिगर बना रखा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए वही फिगर है जो यहाँ पे हमने बनाया है। तो इस फिगर के माध्यम से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चूँकि हमको निकालना है बच्चों एक्स वाई क्यू का मान, तो थोड़ा सा इसमें दर्शन करते हैं। एक्स वाई क्यू यही है जिसका हमें मान निकालनी है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है एक्स वाई क्यू का तो मान निकल जाएगा,
लेकिन परेशानी इस बात की है कि इसका तो मान 64 डिग्री है, लेकिन इसका मान पता चलेगा तब ना हम इस दोनों को जोड़ के एक्स वाई क्यू का मान निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि ये एक्स पी जो है एक रेखा है और इस पर 3 कोण है, 1 2 और 3, तो इस तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री हो ही जाएगा। तो यहाँ से चूँकि ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये 64 डिग्री 180 में से घट जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसी प्रगुण का हम लोग प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को बना लेंगे। यानी लिख देंगे यहाँ से कि रैखिक युग्म से, लिख देंगे यहाँ से, चूँकि आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि एक्स वाई पी एक रेखा है, एक रेखा है। चलिए इसको फिगर थोड़ा साइड कर देते हैं। तो जब एक्स वाई पी एक रेखा है तो रेखा पर तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो रैखिक युग्म से हम लिख लेंगे यहाँ पे कि 64 डिग्री, यहाँ से 64 डिग्री प्लस, एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम ना x मान लेते हैं। अगर ये x डिग्री का होगा तो ये भी तो x डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों ये समद्विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस x बराबर 180 डिग्री। लिख लेंगे रैखिक युग्म से। आगे यहाँ पे लिख लेते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। चलिए रैखिक युग्म से हमने नोट कर लिया है। यहाँ पे x मान लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से x और x तो 2x हो जाएगा और यहाँ से 64 जब पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 64 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2x तो यहाँ होगा, 180 में से 64 घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 7 में से 6 गया 1 और यहाँ बचा 1, यानी 116 डिग्री हो रहा है। और जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 116/2। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हम लोग को मिल जाता है, x का मान मिल जाता है 2 × 10 और 2 × 16, यानी यहाँ से मिला 58 डिग्री। यानी यहाँ चित्र में x का मान जो है ये 58 डिग्री हो गया और ये भी 58 डिग्री का हो चुका है। तो ये दोनों कोण हमें पता चल गई कि 58 डिग्री के होंगे। अब तो आराम से हम एक्स वाई क्यू का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न में पूछा है एक्स वाई क्यू का मान। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लिखेंगे कोण एक्स वाई क्यू बराबर, चूँकि प्रश्न बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, जो एक्स वाई क्यू है चित्र में देखिए, जो एक्स वाई क्यू है ये 2 कोणों से मिलकर बना है, x और 64। तो चूँकि 64 तो हमें पता है और प्लस x का मान 58 तो पता हमें चल ही गया, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 8 4 हो जाएगा हमारा, यहाँ से 12 और यहाँ से हो जाएगा 6 5 11 1 12, यानी 122 डिग्री आंसर आ रहा है। तो एक तो आंसर निकल गया। अब दूसरे आंसर की बात करते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी का अगर मान हमें पता चल जाएगा तो 360 में से घटा देंगे, प्रतिवर्ती भी निकल जाएगा। तो ये है क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी का तो मान निकल ही चुका है, तो चित्र में हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए यही ना क्यू वाई पी है, तो क्यू वाई पी का तो मान हम पहले से ही निकाल चुके हैं 58 डिग्री। यहाँ लिख देंगे क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री, लेकिन हमें निकालना है प्रतिवर्ती। लिख देंगे प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस 58 डिग्री। अब इसको घटा लीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 5 बचा, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ से बचा यहाँ से 3, यानी यहाँ से हो जा रहा है 302 डिग्री। कितने डिग्री हो रहा है? 302 डिग्री। तो हम लोग का आंसर यही होगा 302 डिग्री। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।